तो हाँ जी, आपका नाम है पंकज कालरा और आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की। और आपकी जो राशि है, राशि भी आपकी वृश्चिक है। चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में बैठा है। लग्न भी वृश्चिक है, राशि भी वृश्चिक है। सवाल की कुंडली कैसी है? कुंडली में आपके सूर्य बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। मंगल अच्छा है, मित्र की राशि में बैठा है। बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। शुक्र अच्छा है, अपने घर में बैठा है। ये ग्रह तो आपके हैं बड़े लेवल पे अच्छे। चंद्रमा आपका खराब है, नीच का बैठा है। राहु रले मिले फल देगा, केतु रले मिले फल, गुरु भी आपको रले मिले फल देगा और शनि भी रले मिले फल। तो हमने क्या देखा, ज्यादा ग्रह अच्छे हैं, बाकी कुछ ग्रह थोड़े से आपके खराब भी हैं। कुछ रले मिले फल देंगे। आपने मुझे 4-5 सवाल लिख के भेजे हैं कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, विवाह कब तक होगा, क्यों नहीं हो पा रहा, और भी धन खर्च हो रहा है। तो ये आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। यह है आपकी कुंडली का पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है, पिता का है। सरकारी नौकरी भी यहाँ से देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा देखी जाती है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आप अपना सवाल बोलो। आपका सवाल है आपकी पत्नी के बारे में। तो 7वां घर कुंडली में मैंने पत्नी का बोला है। तो पत्नी आपकी देखनी है, 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में क्या लिखा है, 2 नंबर, जो कि है वृष राशि। माल किसका बना, शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का है। और 5वें घर में लिखा है 12, जो कि मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा आपको समझाने का मकसद ये है कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली में, वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखा जाता है कि घर का जो मालक है वो कौन है, कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो अब जो आपके मेन सवाल है पहले मैं उनको कवर करूंगा। आपका एक सवाल है सरकारी नौकरी के बारे में। अब देखो जी, सरकारी नौकरी के लिए 12 घरों में 10वां घर जो होते हैं, ये 10वें घर से हम एक तो काम काज देखते हैं। आप मतलब जो काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है चाहे बिजनेस है, क्या करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है। पिता कैसा होगा, 10वां घर। 10वां घर सरकारी नौकरी का भी होता है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। इसके अलावा और भी हजारों चीजें, लेकिन मेन हम 4 चीजें इस 10वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालक देख लो बस। अब 10वें घर में क्या लिखा है, 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि। मालक कौन बना, सूर्य। तो हमें आपके 10वें घर के बारे में जानना है। 10वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। मेरी बात एक और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं अच्छे फल क्यों देते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हों बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठ गए हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठे हों तो बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। जैसे आपका चंद्रमा नीच का बैठा है। तो सूर्य आपका भाई 100 में से 100% अच्छा है, क्योंकि ये 10वें घर में 10वें घर का ही मालक है। जैसे कि देखो, आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लो एक घर है, मान लो मेरा ही घर है। और मैं अपने घर में अगर बैठा हूं तो मैं अपने घर की रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, सफाई रखूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं जीवन भर अपने घर का अच्छा करूंगा। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। ये 10वें घर में अपने घर में बैठा है, तो 10वें घर का कर देगा अच्छा। अब क्या अच्छा करेगा, 10वां घर किसका है, काम काज। तो सूर्य आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। कौन सा काम काज,
सूर्य से जुड़ा कामकाज, कौन सा कामकाज होता है आपको मैं दिखा भी देता हूँ। 10वां घर पिता का है, ये पिता के लिए बहुत अच्छा है, पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी। 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं सरकारी नौकरी में पक्का होते हैं, हजारों कुंडलियां देख चुका हूँ। जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। क्यों? क्योंकि 10वां घर सरकारी नौकरी का है, और जो सूर्य है इससे सरकारी नौकरी देखी जाती है, ये कारक होता है। वैसे भी सूर्य देखो 10वें घर में इसको यहाँ पे बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है। मंगल भी यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। तो दोनों ग्रह आपके बड़े लेवल पे अच्छे हैं, सूर्य मंगल। तो सूर्य भी आपके सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है, या ऐसे लोग मैंने देखे हैं राजनीति में होते हैं, नेता होते हैं, बड़ी पोस्ट पे होते हैं ऐसे लोग। और सरकारी नौकरी में भी, पुलिस में बड़ी पोस्ट पे होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, आरएएस अधिकारी होते हैं। तो सूर्य आपके सरकारी नौकरी के लिए योग लेके बैठे हैं, या आप सूर्य से जुड़ा काम कर सकते हैं, या राजनीति में जा सकते हैं। मान प्रतिष्ठा का आपको मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। अब देखो जी, इसके बारे में शास्त्रों में जो लिख रखा है वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे आपका देखो वृश्चिक लगन है, सूर्य बैठा है 10वें घर में सिंह राशि में। तो यहाँ पे देखो वृश्चिक लग्न में सूर्य की स्थिति 10वें स्थान में। यहाँ पे देखो सूर्य यहाँ पे 10वें स्थान में शुक्र होगा, रवि कृत राजयोग बना, जातक को माता पिता को सुख, धन दौलत मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, बहुत संभव है। जातक को राजनीति में लाल बत्ती वाली गाड़ी प्राप्त हो सकती है। जातक का आत्मबल बहुत तेज होगा, इष्ट बल मतलब जहाँ तो यहाँ पे देखो 10वें घर में सूर्य सरकारी नौकरी के लिए बैठता है, यहाँ बंदे राजनीति में होते हैं या सूर्य जुड़े काम करते हैं। अब यहाँ पे सूर्य के जो काम है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो जी, सूर्य के जुड़े काम है, सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा, मजिस्ट्रेट, राजनीति हो गया, सोने का काम होगा, जोरी, फाइनेंसर, प्रबंधक, राजदूत, ये बाद में आप पढ़ लेना। इनसे जुड़ा काम आप कर सकते हैं। या मंगल भी उनके साथ में बैठा है, तो हम ये मंगल के काम है। पुलिस या सेना की नौकरी, अग्नि का से जुड़ा काम हो गया, बिजली का काम हो गया, जमीन का खरीदना बेचना, भूमि, ये बाद में पढ़ लेना आप। ये आपको मैं लिख के भी भेज दूंगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई सूर्य आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, अपने घर में बैठा है, रवि कृत राजयोग बना है, पिता सरकारी कामों के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा, बैठा हुआ डिग्री अच्छी है, और साथ में मंगल के बैठा है। अब इसी घर में मंगल की बात करता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है और मेरे घर में मेरा आया है एक दोस्त। मान लो मेरा कोई क्लास फेलो था, वो मेरे घर में आया है। अब वो मेरा जो दोस्त होगा वो मेरे घर में आएगा, मेहमान बन के आएगा। तो वो घर में आके वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है भाई, घर का कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई घर में वो चोरी नहीं करेगा, कोई टीवी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वो दोस्त है। वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। मंगल सूर्य दोनों आपस में है दोस्त, और मंगल कहाँ बैठा है? 10वें घर में। किसका घर है? ये सूर्य का घर है। ये जो 5 लिखा है सिंह राशि, सूर्य का घर है। और मंगल सूर्य घर में दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। तो मंगल भी 10वें घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। और वैसे भी इस कुंडली में मंगल लग्नेश है, योग कारक है, सूर्य भी योग कारक है। और एक युति बनी है। मंगल सूर्य 10वें घर में जब भी बैठते हैं, ऐसे लोग बड़े लेवल पे भाई सरकारी नौकरी में होते हैं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। या सरकारी नौकरी में होते हैं, या मंगल सूर्य देखो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मंगल सूर्य 10वें घर में क्योंकि मंगल सूर्य जिसमें सास होता है, ऐसे काम। जैसे कि यहाँ पे देखो मंगल सूर्य जब एक साथ 10वें घर में होते हैं, तो क्या लिखा रखा है? डॉक्टर होते हैं ऐसे लोग, सर्जन होते हैं, क्योंकि सर्जन जो होता है उसमें सास होता है, चीर फाड़ पड़ना, सेना में पुलिस में। ये देखो लिख रखा है सूर्य, मंगल सूर्य डॉक्टर सर्जन सेना पुलिस में होते हैं। तो आप भाई जहाँ तो डॉक्टर बन सकते हो, या मेडिकल का कोई काम कर लो, और मंगल के जुड़े भी आप काम कर सकते हो, आपको मैंने दिखा दिया है, वो पढ़ लेना। तो आप मतलब जहाँ तो सूर्य मंगल के काम कर लो, या सरकारी नौकरी के योग तो है ही। लेकिन अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, मतलब मंगल है तो अच्छा, लेकिन मंगल आपका एक तो 29 डिग्री का बैठा है, और ऊपर से अस्त बैठा है। अस्त का मतलब होता है मृत हो चुका है, इसका अच्छा फल जो है वो कम हो चुका है तो अच्छा, बस अच्छा फल जो है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। सूर्य अच्छा है क्योंकि वो डिग्री अच्छी लेकर बैठा, लेकिन मंगल आपका भाई, मैंने आपको क्या बोला, मंगल बड़े लेवल पे अच्छा है। बस अच्छे फलों के लेवल होता है, वो अच्छा फल इतना है, इतना है, इतना है, कितना है। तो अच्छा फल जो मंगल का इतना आपको मिलना चाहिए था वो मिलेगा, बस थोड़ा सा इतना बस। क्यों? क्योंकि अस्त भी बैठा है और 29 डिग्री का भी बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मंगल का अच्छा फल कई कई गुना बढ़ जाए, तो आप क्या करें? तो मंगल का जो पहला उपाय आपने करना है वो है मंगल का मंत्र याप किया करो। माला से करनी है, माला चाहे 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। मंत्र कौन सा है? ओम अंग अंगारकाय नमः। तो पहला उपाय मंगल का मंत्र जप करो। दूसरा उपाय मंगल का आपने करना है रतन दान, जो कि है मूंगा। और ये मूंगा रत्न आपने देखो जी अपने वेट के बराबर लेना है। अगर आपका वेट है 70 किलो, तो 7.25 रत्ती का मूंगा ले लो।
60 किलो है, 6.25 रत्ती का ले लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का मूंगा ले को। मूंगा लेने के बाद उसको या तो तांबे में जड़वा लेना या पित्तल में या सोने में। और राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में आपने धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे इसको धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। और इसके अलावा आप हनुमान जी का पाठ आपने लिख के रखा है, चलो करते हैं, चलो अच्छी बात है। तो पहला उपाय है मंगल का मंत्र आप करो, ओम अंगारक में दूसरा रत्नदान कर लेना। अभी अगर आपका बजट नहीं है चाहे बाद में मंगा कर लेना, लेकिन कर लेना वैसे। अब देखो जी, हमने सूर्य देखा जो कि अच्छा है, मंगल देखा वो भी अच्छा है। अभी इसी घर में केतु बैठा है, और केतु बैठा तो 10वें घर में है, लेकिन इसका चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा है 9वें घर के ऊपर। इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी हम बात करते हैं। मतलब आपका जो सवाल है सरकारी नौकरी के बारे में, भाई बड़े लेवल पे योग बने हुए हैं और ये पक्का कन्फर्म है आपके। लेकिन आप सवाल है कि आपकी सरकारी नौकरी लग क्यों नहीं रही, सवाल ये भी है। तो ये देखो जी, मुझे ये नहीं दिख रहा कि आपकी नौकरी क्यों नहीं लग रही, लेकिन योग तो आपके बड़े दिख रहे हैं सरकारी नौकरी के। और अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। ये जो 10वां घर तो होता है काम काज, मतलब आप जो काम काज करेंगे, मान लो आपने चलो पुलिस का काम कर लिया, पुलिस में आप चले चुके हैं। अब पुलिस में आपकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी, और वहां से आपको जो लाभ होगा वो कितना होगा, वो 11वें घर से देखा जाता है। तो 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी का घर, इच्छा पूर्ति का घर, बड़े भाई बहनों का घर। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो 11वें घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालिक हमें देखना पड़ेगा। कन्या राशि का मालिक बुध होता है, और बुध कहाँ बैठा है, वो भी इसी घर में बैठा है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। मतलब बुध भी 11वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो बुध क्या करेगा, बुध 11वें घर का अच्छा कर देगा। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी भाई इनकम बहुत अच्छी होगी, आपके धन कमाने के साधन बहुत अच्छे होंगे, आपको लाभ देगा, धनी बनाएगा, अमीर बनाएगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, बुध ये दिखा रहा है। और एक और बात, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है जो कि चली हुई है शुक्र की, 8 में चली थी, और ये 28 में खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर अभी है शुक्र का। और दूसरा असर है बुध का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये जनवरी 24 से चली है, 11 महीना 26 में खत्म होगी। मतलब बुध की जो आपका अच्छा है उसकी दशा भी चली हुई है। तो बुध, आप देखो जी आपकी किस्मत ऐसी है, खाली मैं ये यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि आप सरकारी नौकरी में ही जाएंगे। मतलब आप, एक बॉल नहीं होती, जैसे बॉल को इधर फेंक दो वो इधर चली जाएगी, बॉल को इधर फेंक दो उधर चली जाएगी। मतलब आप भाई जो मर्जी काम काज कर लो, मैं बोलूंगा चाहे नौकरी कर लो चाहे बिजनेस कर लो, जो मर्जी काम काज कर लो, उसी में आपकी किस्मत चमक जाएगी। क्योंकि जो बुध है बिजनेस का कारक है। जब भी बुध अपने घर में बैठता है, ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तो बुध ही दिखा रहे कि भाई आप बिजनेस करो खुद का, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपको भी पता है नौकरी में क्या बनता है, 40-50 हजार मिलेगा। बिजनेस करोगे आप उसमें करोड़ों कमा सकते हो। तो बुध से जुड़ा भाई आप काम कर सकते हो। जैसे कि लिखने का कोई काम हो गया, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया। और शुक्र भी आपका अपने घर में बैठा है, शुक्र की बड़ी महादशा, आप शुक्र के जुड़े भी काम कर सकते हो। मैंने आपको भी क्या बोला, आप अपने आप में देखो कि आपकी मतलब क्वालिटी क्या है, आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो। खाली मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना कि भाई मुझे कोई बिजनेस बताओ। क्योंकि ये ग्रह कई बार फोर्स करते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, ये यहाँ ये काम करना चाहता हूँ। तो खुद का काम करो, नौकरी को चक्कर में मत पड़ो। ठीक है नौकरी ट्राई करो, साइड में बिजनेस रखो, लग रही है ठीक है, नहीं तो बिजनेस कर लो। क्योंकि और भी ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कई योग बने हुए हैं। सूर्य अपने घर में बैठा है, रवि कृत योग बना है, रवि कृत राजयोग। बुध अपने घर बैठा है, भद्र योग बना है, पंच महापुरुष योग में उत्तम योग। शुक्र अपने घर में बैठा है, मालव्य योग बना है। और बुध इस 8वें घर के मालक है, उम्र आपकी बहुत लंबी कर देगा। अब देखो जी, शुक्र की चल रही है बड़ी महादशा। और आपका एक सवाल है पत्नी के बारे में। तो 12 घरों में ये जो 7वां घर है, ये है आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देख लो। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 2। 2 है वृष राशि, मालक इसका बना ये शुक्र। तो आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, 7वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि है चंद्रमा की, इसको भी देखना पड़ेगा। टोटल हमें 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं 7वें घर के मालक शुक्र की बात करूं, जो कि बैठा है 12वें घर में। देखो जी, शुक्र के इस कुंडली में है 2 घर। ये जो शुक्र है इसके 2 घर हैं, एक तो शुक्र का घर है 7वां, जो कि पत्नी का घर है। और शुक्र जहाँ बैठा है 12वें घर में, वहां पे जो 7 लिखा है, ये 7 जो है ये तुला राशि, ये भी शुक्र का घर है।
मतलब शुक्र आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र 12वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो शुक्र एक तो 12वें घर का अच्छा कर देगा। 12वें घर में जब भी शुक्र होता है, ऐसे लोग काफी धनी होते हैं, अमीर होते हैं। और ये शुक्र वैसे आपका धन खर्च भी कराएगा, लेकिन आपको धनी भी बनाएगा। और शुक्र है पत्नी घर का मालक, ये पत्नी के लिए भी अच्छा है। और शुक्र आपकी चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा इसका वैसे 11वें घर के ऊपर है, आमदनी लाभ। और शुक्र पत्नी चली गई आमदनी घर में, पत्नी लाभ। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद भी आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी, पत्नी के आने के बाद भी आपको लाभ मिलना शुरू होगा। तो मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, पत्नी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका मतलब विवाह भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपने जैसे लिख रखा है कि आपकी 89, आपका मतलब 35 साल आप हो चुके हैं, अभी तक विवाह क्यों नहीं हुआ फिर? अगर शुक्र अच्छा है भाई, विवाह क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है वो अभी आपको मैं भी बताऊंगा। लेकिन हमने क्या देखा कि 7वें घर का माल शुक्र अच्छा है, बल्कि शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, और पत्नी आएगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, मतलब आपकी किस्मत चमक जाएगी। अब देखो जी, 7वें घर की दृष्टि है चंद्रमा की। चंद्रमा सवाल की अच्छा है या बुरा है, तो चंद्रमा आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। लेकिन बुरे फल समझ लो 100 में से 60-70% आपको बुरे फल देगा। बुरे फल क्या देगा वो समझो। चंद्रमा कहाँ बैठा है? इस पहले घर में। आपको मैंने अभी जैसे 12 घर बोले हैं कि 7वां घर आपकी पत्नी के बारे में बताएगा, 5वें घर से बच्चों के बारे में पता करेंगे, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे ही भाई पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है पंकज कैसा होगा भाई। हमने अगर पंकज के बारे में जानना है, पहले घर को देखना पड़ेगा कि पंकज का शरीर कैसा होगा, पंकज की हेल्थ कैसी, पंकज का स्वभाव कैसा, पंकज का रंग रूप कैसा। पहला घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है घर का मालक देख लो। तो पहले घर में लिखा है नंबर 8, जो कि वृश्चिक राशि, मालक है इसका मंगल, जो कि हम पहले देख चुके हैं। मंगल बड़े लेवल पे अच्छा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और मंगल चौथी दृष्टि से लगन को देख भी रहा है। लेकिन मंगल के अलावा पहले घर में बैठे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा आपके बारे में। और चंद्रमा पहले घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में, नीच का बैठा है भाई, जो कि एक नेगेटिव बात है। नीच का बैठने की वजह से ये खराब है। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा घर है और मेरे घर में मैं नहीं बैठा, लेकिन मेरे घर में कोई दुश्मन आ चुका है, चोरी छिपे दुश्मन ने घर में कर ली एंट्री। तो दुश्मन घर में आके क्या करेगा? घर का नुकसान करेगा। घर में कभी टीवी तोड़ेगा, कभी फ्रिज तोड़ेगा, कभी घर में आग लगा देगा, ऐसे वो हरकतें करेगा। वो काम यहाँ पे भाई चंद्रमा करेगा, पहले घर में नीच का बैठ है। और पहला घर आपको मैंने क्या बोला? आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। तो चंद्रमा भाई आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब करेगा, आपको रोगी बनाएगा, आपको मानसिक रोगी भी बनाएगा। मानसिक रोगी वैसे ज्यादा बनाएगा, क्योंकि मन का भी कारक है। मानसिक कष्ट आपको बहुत ज्यादा होगा चंद्रमा की वजह से, शारीरिक कष्ट भी होगा। और चंद्रमा का जो रोग है आपको होता रहेगा, मतलब चंद्रमा की जो बीमारियां हैं आपको लगेंगी। अब इसकी बीमारियां कौन सी हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी इसकी दशा चलेगी उस समय आपकी हेल्थ ज्यादा खराब होगी। यहाँ पे देखो, ये है चंद्रमा के रोग। मन से जुड़ा रोग, मानसिक रोग, पानी की कमी शरीर में होना, शरीर के किसी भाग में पानी भर जाना, और फेफड़े, बाई आंख, खांसी, जुकाम, सर्दी, नींदरा रोग, पीलिया, आलस, श्वास रोग, नाक से संबंधित कोई रोग, दमा, हैजा, सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, इनसे कोई जुड़ा हुआ रोग हो सकता है। अस्थमा, गुर्दे की बीमारी, पागलपन, जलोदर, मती में टीबी। तो चंद्रमा भाई आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मानसिक रोगी बनाएगा। और चंद्रमा इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य है। आपका अगर भाग्य देखना है, 9वां घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो आप बल कितने भाई भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा अगर अच्छा निकला तो भाग्य साथ देगा, चंद्रमा खराब निकला तो भाग्य की हानि होगी। और चंद्रमा आपका भाई बड़े लेवल पे खराब है, भाग्य भंग योग बना हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा? भाग्य पूरी तरह से साथ आपका नहीं देगा, किस्मत साथ नहीं देगी। तो चंद्रमा का जो बुरा फल है, एक तो भाग्य की हानि करेगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा। लेकिन चंद्रमा मैंने आपको बोला था अच्छा फल भी देगा। अच्छा फल क्या देगा? ये 7वीं दृष्टि से, यहाँ से बैठा बैठा अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, पत्नी घर को। और 7वें घर में जो 2 लिखा है, वृष राशि, जो कि चंद्रमा की है उच्च राशि। मतलब चंद्रमा आपकी पत्नी के लिए अच्छा है। पत्नी को देख रहा है जहाँ पे उच्च राशि है। तो चंद्रमा ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है। तो मैंने आपको बोला था 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो हमने 7वें घर के मालिक शुक्र को देखा, जो कि अच्छा है भाई। और चंद्रमा 7वें घर का वो भी अच्छा कर रहा है। मतलब कुंडली पत्नी के रिगार्डिंग अच्छी है। कुंडली तो ये दिखा रही है कि भाई आपका विवाह मतलब जल्दी हो जाएगा जी का, जो एक उम्र होती है 20-25 साल। और आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। लेकिन सवाल ये कि भाई विवाह क्यों नहीं हो रहा अभी तक?
35 साल के आप हो चुके हैं, वो आपको मैं कारण भी बताऊंगा। लेकिन आपके एक बार मैं सभी ग्रहों को कवर कर दूं तो आपकी, अब आपके देखो जी, ये जो दूसरा घर है, ये घर होता है धन जोड़ने का, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर देखा जाता है, एक देखो जी होता है धन कमाना, 11वां घर है धन कमाने का। बुध तो ये दिखा रहे कि आप मतलब काफी धन कमाएंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, और दूसरे फार्मूला है घर का मालक देख लो, तो दूसरे घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि मालक गुरु। तो धन जोड़ने के लिए गुरु को देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा दूसरे घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। तो पहले मैं दूसरे घर के मालक गुरु की बात करूं, और गुरु आपका देखो जी सवाल की अच्छे या बुरा है, तो गुरु भी आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। बुरा इसलिए क्योंकि ये गुरु एक तो बैठा है 8वें घर में, खराब घर है ये। 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। और गुरु बैठा भी राहु के नक्षत्र में है, तो गुरु आपके धन का मालक है। 8वें घर में जाने की वजह से धनहीन जो बना है। गुरु ये दिखा रहे हैं आपको भाई धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, आपका धन जो है खर्च होता रहेगा। खासकर इस गुरु की दशा में दिक्कतें पड़ेंगी, जब भी गुरु की दशा कभी चलेगी उसमें आपका धन ज्यादा खर्च होगा। परिवार का घर होता है, परिवार को लेकर दिक्कतें, लेकिन गुरु 8वें घर में आपकी उम्र लंबी कर देगा, और भी आपको धार्मिक बना देगा। और गुरु इस घर का भी मालिक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 12 लिखा है, मालिक इसका गुरु। 8वें घर में जाने की वजह से संतानहीन जो बना, गुरु आपको संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो संतान का देरी से होना, या संतान कम होना, या पुत्र कम होना, लड़कियां ज्यादा होना। बुध की भी दृष्टि है, नीच राशि है। तो गुरु की वजह से आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी चिंता, और थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा। अब यहाँ पे गुरु के आप उपाय करो, ताकि आपकी जो, क्योंकि धनहीन जो जो योग बनता है, देखो जी सभी ग्रह एक दूसरे से कनेक्ट होने जरूरी होते हैं। तो बुध भी कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहा है आपकी, मतलब लाइफ में धन पूरी तरह से नहीं आ रहा, या धन खर्च हो रहा है, और भी जो संतान संबंधी भी चिंता। और तो गुरु के उपाय करने से आपकी ये दिक्कतें हैं दूर होंगी। तो गुरु के उपाय हैं, सुबह के टाइम अपने करने हैं। पहला उपाय, गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, तो आपने करना है एक तो बृहस्पति कवच का पाठ। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। यहाँ पे देखो जी गड़बड़ क्या है, ये बैठा भी राहु के नक्षत्र में है, एक पापी ग्रह के नक्षत्र में बैठा है। एक तो 8वां घर ऊपर से पापी ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, इसकी दशा में दिक्कतें पड़ेंगी, आपकी हेल्थ भी खराब होगी इसकी दशा में। अब दूसरे घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा, और शनि भी दूसरे घर में यहाँ पे बैठा है गुरु घर में, दुश्मन के घर में। मतलब शनि भी दूसरे घर की थोड़ी सी हानि करेगा, धन को लेकर दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी। दूसरा अगर परिवार का, परिवार संबंधी चिंता, वाणी आपकी वाणी कठोर कर देगा, ये क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। और शनि का जो अपना घर है, ये चौथा घर जहाँ पे 11 लिखा है, चौथा घर माता, मकान, वाहन, माता, धन। माता से आपको वैसे धन मिलेगा, मकान वाहन से भी धन मिलेगा आपको। तीसरा घर मेहनत, मेहनत के भी बल पे भी धन मिलेगा। अब आपके यहाँ पे चौथे घर में जो राहु बैठा है, देखो जी राहु बैठा है तो चौथे चौथे घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका बड़ा हिस्सा है, 90% हिस्सा है तीसरे घर के ऊपर। और तीसरे घर में जाने की वजह से ये अच्छे फल ही देगा, और बैठा है चौथे घर में कुंभ राशि में, तो तीसरे घर का जो फल देगा कुंभ राशि के हिसाब से देगा। तीसरे घर में जाने की वजह से आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। तीसरे घर से इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, थोड़ा सा विवाह में देरी करेगा, और पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव। वैसे ये 0 डिग्री का बैठा है, और ऐसे केतु 10वें घर में, लेकिन चलत में जा रहा है 9वें घर के ऊपर। तो हमने कुंडली में क्या देखा, सूर्य अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग लेकर बैठा है, पिता के लिए अच्छा है, हो सकता है आपका पिता भी नौकरी में हो। मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, आमदनी के लिए अच्छा है, शुक्र पत्नी के लिए अच्छा है, चंद्रमा आपका खराब है, हेल्थ खराब करेगा, भाग्य की हानि। शनि की वजह से धन की हानि होगी, गुरु की वजह से धन की भी हानि होगी, संतान संबंधी चिंता। अब देखो जी आपका जो सवाल है कि भाई विवाह क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए देखो जी एक नमाज कुंडली भी होती है। ये तो आपकी जो मैंने बना रखी है लगन कुंडली। अब आपकी लगन कुंडली में हमने देखा कि विवाह का सुख अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। लेकिन जो नमाज कुंडली है, अब आपकी मैं नमाज कुंडली अगर निकालूं, तो नमाज कुंडली में यहाँ पे देखो लिख रखा है जीवन साथी उसका स्वास्थ्य। और नमाज कुंडली में हमें 7वां घर देखना पड़ता है। जैसे इस लगन कुंडली में हमने 7वां घर देखा पत्नी के लिए, ऐसे ही नमाज कुंडली में भी 7वां घर देखना पड़ता है। और 7वें घर में एक तो बैठा है आपका शनि, और इस शनि आपके यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा है। मतलब आपकी नमाज कुंडली में विवाह संबंधी दिक्कत यानी कि दो बड़े कारण। पहला कारण 7वें घर में शनि बैठा है, क्योंकि शनि जब भी 7वें घर में होता है, शनि है विलंब का कारक, विवाह में देरी करता है। और दूसरा कारण 7वें घर में देखो आपको दिख रहा होगा 5 लिखा हुआ है, 5 है सिंह राशि, माल किसका है, सूर्य। हमें सूर्य को देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए, और सूर्य यहाँ पे बैठा है इस 9वें घर में। और 9वें घर में यहाँ पे देखो 7 नंबर लिखा है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। सूर्य बड़े लेवल पे खराब है, 7वें घर का मालिक सूर्य 9वें घर में नीच का बैठा है। ये जो 7 है नीच तुला राशि, और साथ में राहु के बैठा है, ग्रहण दोष बना है, पितृ दोष बना है।
मतलब आपकी निवास कुंडली में मैरिज लाइफ में दिक्कत आने के बड़े दो कारण दिख रहे हैं। पहला कारण सातवें घर का मान लो सूर्य जो कि नीच का ऊपर से राहु के साथ बैठा है, और सातवें घर में शनि बैठा है। अब आपने मतलब एक तो इस शनि के उपाय करने हैं। अब देखो जी, आप लिख पेन कॉपी में लिखो कि अगर आप शनि के पाठ पूजा करेंगे आपको क्या फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपकी जो निवास कुंडली में शनि सातवें घर में बैठा है, विवाह में देरी कर रहा है, वो देरी नहीं होगी अगर आप शनि के उपाय करेंगे। दूसरा फायदा, जो आपकी लगन कुंडली में शनि दूसरे घर में धन की हानि कर रहा है, वो धन की हानि नहीं होगी। तो अब शनि के क्या उपाय हैं। पहला उपाय है कि आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और दूसरा है शनि मंदिर आपने जाना है। तीसरा है शनि का दान करो। और जब शनि मंदिर जाएंगे वहां पे जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आप मेरी निवास कुंडली में सातवें घर में बैठे हैं जो कि है पत्नी का घर, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हो रहा, मेरा विवाह हो जाए। और आप मेरे धन के भी घर में बैठे हैं, मेरी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। ये दो प्रार्थना करनी है। और शनि चालीसा को पाठ पढ़ा करो रात के समय। और इस पाठ के पढ़ने के बाद भी प्रार्थना करना कि आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है ताकि एक तो मेरा जो विवाह है वो जल्दी हो जाए और मेरी धन संबंधी दिक्कतें दूर हों। और शनि का दान शनिवार को कर दिया करो। अब आपकी देखो जी, सातवें घर का मतलब सूर्य बड़े लेवल पे खराब है, नीच का बैठा है। मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें जो आ रही हैं इस सूर्य की वजह से आ रही हैं निवास कुंडली के हिसाब से। और आप एक दोबारा पेन कॉपी में लिखो कि अगर आप ये सूर्य के उपाय करेंगे क्या फायदे होंगे। सूर्य के उपाय करने से सूर्य अच्छा होगा, और जो सातवें घर का मार्ग बना है, पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही वो नहीं आएंगी। और जो लगन कुंडली में सूर्य आपका है तो अच्छा, इसका अच्छा फल और 50 गुना बढ़ जाएगा। मतलब जो नौकरी का योग है और आपका बन जाएगा। मतलब एक लिख लो कि सूर्य के उपाय करने से दो फायदे होंगे। एक तो जो निवास कुंडली में सातवें घर का मालिक नीच का है वो बुरे फल नहीं मिलेंगे, और लगन कुंडली में सूर्य अच्छा बल बढ़ेगा। अब सूर्य के उपाय क्या है, वो आपने करने हैं सुबह के टाइम। पहला उपाय है आप सूर्य आदित्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अपने पढ़ना है। दूसरा है सूर्य का मंत्र याप किया करो। ये दो उपाय करने हैं भाई। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत सुबह के टाइम पढ़ना है, सुबह के टाइम। और सूर्य का मंत्र जो है ओम गृणी सूर्य नमः, ओम गृणी सूर्य नमः। ये दोनों पहला पाठ है, ये पाठ है। दूसरा है मंत्र याप, ये सुबह के टाइम करना है। सूर्य को जल नहीं देना। तो हमने क्या देखा कि आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही है वो निवास कुंडली कारण बनी है। साथ में अगर में शनि बैठा है, साथ में अगर का माल सूर्य वो नीच का बैठा है। और वो सूर्य बैठा भी किसके साथ है, राहु के साथ। और गुरु आपका बैठा है राहु के नक्षत्र में। आप देखो जी, एक काम और कर लो, राहु का दान करो कुछ समय के लिए, क्योंकि राहु शांत होगा। ये जो सूर्य राहु से पीड़ित है निवास में वो भी सही होगा। और भी ये राहु भी तीसरे घर से पत्नी घर को देख रहा है, ये भी थोड़ा सा विवाह में देरी कर रहा है। तो राहु का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो और यहाँ पे जो चंद्रमा नीच का बैठा है, इसका सवाल है कि क्या उपाय करना है। इसका भी उपाय में से पहला उपाय, चंद्रमा का अपने करना है दान। ये दान अपने करना है हर सोमवार को। दान क्या करेगा, इसकी पावर कम करेगा। दूसरा उपाय, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो। मतलब शिव जी के मंदिर जाया करो, वहां पे शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। ये दो उपाय करने चंद्रमा के लिए, बुध के उपाय नहीं करने। तो एक और मैं दोबारा रिपीट करूँ कि आपको मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं वो समझ लो। कुछ उपाय हैं आपके रात के समय, कुछ हैं सुबह के टाइम। पहले सुबह की मैं बात करता हूँ, सुबह के क्या उपाय हैं। तो आपने देखो जी, जब सुबह उठेंगे, सुबह उठ के क्या करो, सूर्य के सुबह उठ के अपना नहा धो के पूजा स्थान में बैठ जाओ। पूजा स्थान में बैठ के सूर्य का मंत्र जाप कर लो, और सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ लो। इन दोनों के बाद आपने करना है बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो अब इसके अलावा आप अपना दिन में काम करो, और रात के समय शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है। और एक आप शनिवार को, ये तो हो गया आपके डेली की रूटीन। और इसके अलावा आप क्या करो, सोमवार के दिन चंद्रमा का दान करना है, शनि का दान शनिवार को करना है, और राहु का दान जब भी टाइम लगे कर दिया करो। और चंद्रमा के लिए मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है, जब भी टाइम लगे, चाहे रोजाना चले जाओ शिव जी के मंदिर में, या वो आपकी मर्जी है। और शनि मंदिर भी जाना है हर शनिवार को। और एक आपको मैंने बोला था इसका मंगल का भी मंत्र आपको मैंने बोला सुबह के टाइम। मतलब सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, सूर्य मंत्र, बुध बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत। और इसके साथ मंगल का मंत्र भी अपने सुबह के टाइम करना है। रात के समय सिर्फ आपका शनि चालसा है, और आपने रात के समय कोई नहीं करना। लेकिन एक काम आपने और रात को करना है, वो है शुक्र की आपकी चल रही बड़ी महादशा। शुक्र है तो अच्छा, लेकिन ये 1 डिग्री का बैठ है, इसका बल हमने बढ़ाना है। तो आप शुक्र का मंत्र भी रात को कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि भाई नहीं टाइम लगेगा, वैसे रात का देखो ये एक ही पार्ट है, साथ में ऐड कर लेना। शुक्र का मंत्र भी आप 1 2 3 4 माला कर लोगे, बहुत अच्छी बात होगी। फायदा क्या होगा, इसका बल बढ़ेगा,